ऐसा रख लूँ सर, ठीक है जी। खुल के बनाएंगे आज तो खुल के मुका ऐसे बन वीडियो। यही नहीं, बहुत ऐसे केस आएंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखना, रिकॉर्ड करना, जो लाइव चला है। हटना भी थोड़ा सा मैं वीडियो में बनाता हूँ और थोड़ा सा। इससे लिया पूरा नाम बताएं। एडल्वाइस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। उससे तो मैंने जो लोन लिया हुआ है वो एडलवाइज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से लोन लिया। अब आप आगे की बताएं। सब खैरियत भी है, सब बढ़िया है एकदम, सब बिल्कुल ठीक ठाक है। आप आए, आपका मोस्ट वेलकम है। आप बताएं, बात कर सकते। नहीं वो तो हमारा जैसे साप्ताहिक या प्रोग्राम होता है उस तरह से भी काम चल रहा है। इधर आ जाओ, आप इधर आओ। जिसको वीडियो बनानी वो इधर आ जाओ, जिसको बात करनी, जो आपकी तरफ से बात करना चाहते हैं आप बात कर सकते हैं। जी अभी खाली करने का ऑर्डर है। आप कौन सा पूरा नाम बताएं? भवेश, आपका नाम हुआ ना भावेश यादव। आप है कहाँ से? मैं एडल्वाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन। और लेकिन मेरा लोन तो एडलवाइज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड साइन हो गया है। कहाँ पे? कहाँ पे? साइन हो गया है एडल्वाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। हाँ, और एडल्वाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन की जो राइट है सारा, जो हाउसिंग से आप लिया था सारा राइट है एडल्वाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन। मेरी संज्ञान में तो आया नहीं। आपको क्या दिया हमने? नोटिस भी किया है। नहीं वो करेंगे एक सेकंड रुकिए, एक करके बात करते हैं। आपको नोटिस तो आया होगा ना? फिक्सेशन के लिए भी पूरा एक्सप्लेन करें, उसके बाद हम बात करेंगे। एक एक करके बात करते हैं। आप अपना अपना करिए, रिकॉर्डिंग करिए, आप भी करिए, हम भी करेंगे। सबसे पहला मुद्दा ये है कि आप आए लोन के माध्यम से ना, तो लोन मैंने जिस कंपनी से लिया है या जिस बैंक से लिया है, आप उसका पूरा नाम बताएं। मैं बता रहा हूँ कि हाँ जी मैंने लोन लिया है एडलवाइज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से लिया है। आप कनेक्ट हो जाइए ना बातों को। आपका जो लोन है ना जी, वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की परचेज है। हमें तो उसका संज्ञान है नहीं सर। आपको ऐसा इंटीमेशन तो आया, तो रिपोर्ट से नहीं आया होगा। पहली उसके बाद भी तो आपको नोटिस आएगी, उसके बाद भी आपको नोटिस आएगी। हम भी और आप भी, जितने पुलिस फोर्स के लोग हैं और बैंक से आए हैं या अन्य जो भी आए हैं, हम सब भारतीय ही हैं। सब भारतीय ही हैं। भारतीय के नाते और एक हम सब भाई हैं, तो एक भाई के नाते कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो हमारे साथ सिस्टम हो रहा है वो ऐसा हो रहा है जैसे एक बार अंग्रेजों के टाइम पे जलियांवाला बाग हुआ था, तो उसमें कुछ निहत्थे लोगों पर गोली चली थी इस देश में। वो जो निहत्थे लोग थे जिन पर गोली चल रही थी वो सब भारतीय थे, लेकिन जो गोली चला रहे थे वो भी सब भारतीय थे। अपने भाई अपने ऊपर गोली चला रहे थे। अब ये जो आज आए हैं यहाँ वसूली करने, बैंक को एक आवेदन भेजा हमने, और आवेदन में हमने सीधा सीधा सवाल किया है कि हमने कर्जा लिया, लोन लिया, ठीक है, लोन लिया हमने अपनी असली प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर करके, बंधक रख करके हमने लोन लिया। लोन के रूप में जो करेंसी बैंक ने हमको दी है वो करेंसी असली है या नकली है, वो वैध करेंसी है या अवैध करेंसी है, ये बैंक हमको जवाब दे। आप सुन लीजिए पहले आपका पक्ष। बैंक ने आज तक किस डेट को आवेदन? हमने 23 सितंबर 2023 को आवेदन दिया है लेटर। सीधा हम आरोप लगा रहे हैं बैंकिंग सिस्टम पर। बैंक ने लोन के रूप में जो हमको करेंसी दी है वो बिल्कुल फर्जी करेंसी दी है, वो अवैध करेंसी है जो इल्लीगल है बिल्कुल। और जिसको इल्लीगल रूप से चलाने के लिए, अवैध करेंसी चलाने के लिए आईपीसी की धारा 489 अड़े तक आजीवन कारावास की सजा है। या तो बैंक हमको ये लिख करके दे, जैसे हमने आवेदन भेजा बैंक में कि हमने आपको वैध करेंसी दी है। नहीं हमने आपको समझिए बात दी है। पहले समझिए
वैध करेंसी दिया है, या तो ये लिख के दे, या बैंक ये लिख करके देगा हमने अवैध करेंसी दी है, कुछ तो दे। जब आवेदन गया वो डीएम साहब को भी गया है, तहसीलदार को भी गया है, वो बैंक को भी गया है, मुख्य ब्रांच को भी गया है, उस आवेदन का आज तक कोई जवाब नहीं है। आपने जो आवेदन दिया, आपके आवेदन को डीएम साहब ने पढ़ा, उसके बाद ऑर्डर पास किया है। डीएम साहब ने हमारी सुनी नहीं है। डीएम साहब को आपने किया गुमराह। हम लोग आपने एक तरफा आदेश कराया है। हमारी हम तो पार्टी नहीं थे उसमें, जबकि उसमें सरफेसी एक्ट में ये है दूसरी पार्टी को सुना जाएगा या फांसी की सजा बिना सुने दे दी जाती है। सरफेसी एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। अगर है तो आप मुझे दिखाओ दो नोटिस, अंदर से एक्ट ले आओ। अरे आपके पास लोन आया, आपको सारे पैसे आ गए, तब आपने ये तो नहीं बोला कि बुलंदशहर वाला और मेरठ वाला, बुलंदशहर वाला और मेरठ वाला। हाँ दो। आपको तब तो आपने नहीं बोला। कौन सी हमें जानकारी नहीं थी ना। अरे आपने जब लोन अरे हमें जानकारी जब नहीं थी हमें। कि अवैध करेंसी पे आप लोन ले अरे उसे दो। एक एक करके बात आपके पास जो ये डीएमएफआर का ऑर्डर आया, जैसे आप कह रहे हैं डीएम साहब को हमने गुमराह कर दिया, आप एक बात कह रहे हैं ना, हाँ। है ना? तो इस एडीएमएफआर वाले ऑर्डर पे आप स्टे ले आइए। डीएम साहब ने आदेश बहुत आसान है। डीएम साहब ने अपने आदेश में लिखा है बात कि अगर बैंक कोई बात छिपाता है तो बैंक अगर कोई बात छिपाता है स्वयं जिम्मेदार होगा। डीएम साहब ने लिखा है कोई बात छुपाई नहीं है आपसे। हमको आपको वही कह हमने जो आपके घर आए हैं। अरे हमने जो आवेदन भेजा है वो डीएम साहब को दिखाया आपने, जो हमने आवेदन किया है, जो अवैध करेंसी दी गई थी वाली है, वो है कौन सी अवैध करेंसी मिली थी आपको, जो आपने नकली ले ली थी वो तो अभी जमा होगा, मुकदमा लिखा बैंक पे, कोई समस्या नहीं है इसमें। अरे मुकदमे के लिए तो हमने एफआईआर की कॉपी करेंसी कहाँ है? करेंसी कहाँ है? कौन सी करेंसी? वो जो नकली भरे आप हमें सारी करेंसी जितनी भी चल रही है वो सब नकली करेंसी चल रही है देश में। सारी करेंसी नकली है। ट्रांजैक्शन हुई तो पैसा नकली कैसे हो गया? अकाउंट में पैसा आने के बाद नकली कैसे हो गया? अरे तो वो बता रहे हैं पूरे भारत में ही नकली करेंसी चल रही है। पूरे भारत में नकली करेंसी चल रही है, अवैध करेंसी है। 14 का नोटिस जो डीएम साहब के यहाँ से आता जो हमें नहीं आया है। ये नया कह रहे हो नहीं आता डीएम साहब 14 का नोटिस है नहीं आया आपकी तरफ से। हमारे तरफ से नहीं आता है। आप मुझे ये मत दिखाइए, आप मुझे एक्ट दिखाइए सरफेसी जिसमें लिखा हुआ है कि बोरोवर को बुलाया जाए। ये डीएम साहब का नोटिस है। बाबूजी मैं वही कह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, आप मुझे मैं भी तो आप ये कैसे कह रहे हो ये उसमें नहीं है। मैं वो डीएम आईएएस जो आईएएस बैठा है वो पागल है। ये नोटिस मिनिस्टेरियल पोस्ट होती है, वो उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। हम कब मैंने कर रहे हैं? मैं आपको वही कह रहा हूँ, आप एक बार अंदर से सरफेसी ले आइए और मुझे दिखा दीजिए बेटा ये प्रोविजन यहाँ लिखा हुआ है, मैं उल्टे पांव चला जाऊंगा। अरे हम ये कह रहे हैं हमने आवेदन भेज रखा बैंक में, अगर हम पैसे देने के लिए मना कर रहे हो। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि ऑर्डर मेरा गलत करा लिया मैंने, आप इस पे स्टे ले आइए, मैं उल्टा चला जाऊंगा। आप प्रॉपर्टी पर कब्जा तब करेंगे जब हम पैसे ना दे रहे हो। हटना भी है थोड़ा सा। हमने पैसे देने के लिए आवेदन भेजा बैंक में। कौन चल रहा है मेरे साथ बैंक पैसे लेके चलिए, कौन से? कोई भी जो चल रहा है चलिए पैसे लेके। अरे हम मना कब करेंगे? अरे आप लिख के दो, मांगो, वो कहो ना जब आवेदन भेजा है, जब हमने आवेदन लिखित में भेजा। ऑर्डर का मतलब ही लिखित ही है, उसमें लिखा हुआ है इतना पैसा आपके ऊपर बकाया है, या तो आप बैंक में जाके जमा कर दो या प्रॉपर्टी पोजीशन पे दे दो। वकील साहब सुनो, हमने भी उसमें लेटर में लिख के यही दिया ना कि हाँ हमने ऋषि इतने सर, रुपए। मैं आपको वही चीज समझा रहा हूँ। एक एक करके बात करेंगे तो अच्छा बिल्कुल लगेगा। हम लोग अभी मेरी साइड से बोल ही रहा, मैं ये कह रहा हूँ हम लोग बात ही तो कर रहे हैं ना, हम लड़ तो रहे नहीं, और लड़ेंगे तो पुलिस है ही यहाँ पे, सारी चीज है यहाँ पे, टेंशन ना लो, सबका समाधान सबके साथ होना चाहिए। मोटा मोटी बात ये है, बताइए आपने लोन लिया, बिल्कुल लिया है, आपको लोन रिपे लिख के दिया हुआ, आप लोन रिपे कर देंगे, बाकी ये कार्रवाई का बैंक रुपए में करेंगे हम। हमें आजीवन कारावास की सजा नहीं झेलनी है। आजीवन कारावास की सजा झेलेगा बैंक जिसने फर्जी करेंसी दी है। अब फर्जी कैसे दिया आप ये तो कुछ तो मिली पैसे फर्जी करेंसी आपके अकाउंट में तो पैसा है। आप लिख के दो ना, आपके आप अकाउंट में आवेदन पैसा का है। जवाब दो हमें। हमने आपके हर आवेदन का जवाब दिया है। अरे हम मने करेंगे हमने। लेकिन यहाँ फॉरवर्ड कौन है? यहाँ फॉरवर्ड कौन है? मैं फॉरवर्ड से बात कर रही हूँ। ऋषि सर है फॉरवर्ड कौन है? मैं आपसे बात करूंगी। मांगो ना, जो इन्होंने करेंसी वो करेंसी वापस कर दीजिए। वही भाई साहब बहुत बढ़िया कह रहे हैं साहब, भाई साहब बहुत बढ़िया बात कहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि जो करेंसी ली है हम वही इन्होंने आपके अकाउंट में ट्रांसफर की है ना, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ
ये हमें, मैंने उस आवेदन में, लेटर में ये 8 सवाल लिखे हुए हैं। 8 सवाल का जवाब दे दें और उसमें लिख के दे दें कि जो करेंसी हमने आपको दी है उसी रूप में हमें ये लौटा दें। मैं लौटाने के लिए तैयार हूँ, तुरंत मैं उसी तरीके से लौटा दूं। ऋषि सर 1 मिनट जी मुझे बताएं। आप बस इतना प्रूफ कर दो जी। कि अगर मैं अभी आपके पेटीएम पे 5 रुपए भेजूं तो वो इलीगल कैसे हो? मैं बता रहा हूँ ना, बताओ बाबूजी बताओ। आपके बैंक में कंप्यूटर है ना, हाँ कंप्यूटर में पासवर्ड डाल के उसे खोलते हैं। आपने इनके खाते में डिजिट चढ़ा दे, बैंक का अकाउंट नंबर दो हाँ। और उसको मेरी तरफ करना, उसको घुमाना कंप्यूटर को ठीक और है। उसका पासवर्ड बताना। मैं बैंक के अकाउंट में डिजिट कर दूंगा वही बैठ करके। तुम तो बांटोगे डिजिट। सुनो जी भाई साहब, दूसरे के मकान में जाओगे। कंप्यूटर चलता है ना, सेंट्रलाइज बैंक। आप एक बात सुनो, इसके पीछे सुने पूरे अभी भाई साहब ये सारी चीजें आपके साथ भी हो रही है, आपके साथ हो रही है। तो मैं तो जब आपने ये जानकारी आपको कब हुई कि ये डिजिट कर रहे हो? लेने के बाद सारी बात पहले नहीं थी। बिल्कुल ये जिस दिन हमें जानकारी मिली है, ये जानकारी आप सुनिए तो सही। अरे सुनिए, एक एक करके सुनिए। आपने ईएमआई क्यों पे करी? 1 मिनट सुनिए। इन्होंने पूछा ये आज जानकारी आपको कब प्राप्त हुई? हाँ। वैसे जिस दिन मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई, कहाँ से हुई? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी 1906 से जो तुलना की नहीं, उसको उससे बाद में जोड़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक से मुझे जानकारी प्राप्त हुई और जैसे ही प्राप्त हुई मैंने एक लेटर बनाया इनके बैंक के लिए जहां से मैंने लोन लिया था। इनसे तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये है अभी तो एक मिनट, एक मिनट ये है एडलवाइज एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जैसे ये बता रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैंने जो लोन लिया है वो एडलवाइज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से लिया हुआ है। उसका पोर्टफोलियो जिस खरीद लिया यार। दिन, हाँ तो यार ठीक है ना, मेरे पास दूसरा केस ऐसा है, अगर आप ऐसा पोर्टफोलियो खरीदते हैं तो मैं दे सकता हूँ। मेरे पास में 2 करोड़ रुपए की रिकवरी है, अगर आप वो काम करते तो मैं आपको दे दूंगा। और मेरे मैं आपका पैसा क्यों निकलवाऊं? मैं तो अपना निकालूंगा ना। बात बढ़ाए ना घटाएं। क्या वो तो बेकार है। हाँ तो बात बढ़ाए ना घटाएं। हाँ जिस दिन मुझे भारतीय रिजर्व बैंक से ये चीज पता चली और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से जब ये मुझे पता चला, मैंने तुरंत एक लेटर बनाया। लेटर बना के मैंने बैंक को भेजा। बैंक को मैंने कहा है, उसमें लिखा हुआ है साहब, आप कहेंगे तो एक कॉपी मैं आपको पूरा देता हूँ, आज तक का जितना कम्युनिकेशन हुआ है, कि मैंने आपसे 60 लाख रुपए मांगे थे, आपने मुझे 60 लाख रुपए सैंक्शन करे, ठीक है, लेकिन मुझे जो आपने 60 लाख रुपए दिए हैं, आप उसको ये तो क्लियर कर दीजिए कि वो वैध है या अवैध है, क्योंकि उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, वो भी मैंने उसमें लिखा हुआ है, और उसकी अगेंस्ट में मैंने अभी तक आपको 7.5 लाख रुपए रिटर्न भी कर दिए हैं। जो आपने रिटर्न किए वो वैध थे। सुनो, चोरी होने का पता चोरी होने के बाद ही तो लगता है जी। सुन लिया चोरी का पता पैसे कैसे लगेगा? अगर चोरी का पता लगा, चोरी हुई है तो हम कंप्लेंट तो करेंगे। चोरी का माल अगर ऐसी बात है बैठ लो, सवाल करो आप। अच्छे से आओ, बिल्कुल सीखो, समझ रहे हैं जो आप समझ। हाँ, सारी चीजें सीखो, समझो, सभी के साथ 2 मिनट लगेंगे। कागजों में दिखाएंगे ना आपको सब चीज। अगर ऐसा तो बैठ लो। अरे बैठ लो आगे। पैसे जब देने की बारी आती है तो आदमी के पास समझाने की बहुत बातें होती हैं। आपको नहीं पता, हम ऐसा काम हमने सारी चीजें बिना पढ़े लिखे सब डॉक्यूमेंट सब डॉक्यूमेंट भारतीय रिजर्व बैंक के डॉक्यूमेंट और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस। रिजर्व बैंक पर मुकदमा लिखवा दो ना। मैंने उससे लोन थोड़ा नहीं लिया है, लोन लिया उसकी ब्रांच यानी एडलवाइज हाउसिंग फाइनेंस में ये भी लिखा था कि उसकी सारी जो भारत की सारी जो है करेंसी है वो सारी अवैध है। हाँ, तो मैंने बोला है ना, तो करेंसी तो आरबीआई चला रही है ना, आरबीआई पे मुकदमा लगाओ। लेकिन उसको चलाने का काम कौन कर रहा है? जैसे किसी आदमी ने गलत रुपया छापा, उसको मैं तो नहीं चला रहा, उसको चला रहे हैं सारे मिलके बैंक। आप सुनिए, अच्छा मतलब अगर आप पैसे आपसे ना मांगे आपने लोन लिया या नहीं लिया? कितना लिया? वो जाके ठीक होता है, लारी है पूरे भारत मुझे वापिस लौटा दिया। तो आपने इसके कितना लौटा दिया? मामले के अलावा और कहाँ 7.5 लाख रुपए लौटाया। को कर्ज 60 लाख में से 7.5 लाख रुपए मैंने लौटा दिए। मैंने 7.5 लाख रुपए लौटाए हैं। अब कितना शेष है? आपने दिए? अब तो इनका ब्याज मिला अब के कितना शेष है? 94 लाख। ये बताएंगे ना। आपने ब्याज मिला के 94 लाख। वो तो ये हम बताएंगे। किसी पे तो उधार लेंगे, हमने उसका सब पता, हमने कितना दे दिया, कितना शेष है। जी। आप किसी से दोगे, आपने भी पता रहेगा, उसने भी पता रहेगा। बिल्कुल ठीक है जी, अब कितना शेष चल रहा? ये बता तो रहे हैं ना, मैं उसको डिनाई तो नहीं कर रहा ना। 94 लाख ब्याज मिला के। और मैं वो मैं पूरा देने के लिए तैयार हूँ, वो मैंने लिखित में। समस्या कहाँ आ रही फिर?
समस्या ये आ रही है कि इन्होंने सरफेसी एक्ट के तहत जो भी वहाँ पे डीएम साहब को, एडीएम साहब को जो भी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज पेश करे हैं, उसमें जो तथ्य छिपाए हैं, मेरे को मौका मिले मैं उनको सामने रखूं कि ये मेरे डॉक्यूमेंट है, ये कागज है, इनकी सुनवाई करो दोनों की और निष्पक्ष इस पर फैसला करो। कि पैसा ना देना पड़े, केवल कागजों मुकाम नहीं ऐसे तो पूरा बढ़ गया है, ऐसे तो पूरा बढ़ गया है। अगर हम कहें कम कर दो तो हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कई किस्तों थोड़े थोड़े दे दो। मैंने तो देखा बैंक वाले उससे भी सेटलमेंट कर दिया, मान भी जाओ साहब। हमने उसमें ये भी लिखा है कि हम पूरा देने के लिए तैयार है, लिखित में दिया है ना, लेकिन ये बताओ नहीं सिर्फ बैंक का रिप्लाई आते ही हम दे देंगे। जो हमें 8 सवाल सवाल दिखाओ यार, इनको बात खत्म हो गई। हम अगर जवाब दो, क्या सवाल है? वो अवैध करेंसी कहाँ है? सारी चीज का जवाब उसे कैश करा लिया या ये तो रहा हमारे लेटर, और इसमें 8 सवाल हैं, ये बताओ मुझे। ये है, इसका जवाब देने में इनको क्या जा रहा है? और अगर आप एफआईआर की बात कर रहे हैं तो एफआईआर साहिबाबाद थाने में हमने ये दी हुई है पूरी बना के। ऐसा नहीं है कि हम तो मैं तो अपनी तरफ से एप्लीकेशन ही दूंगा ना साहब, ये रखी, इसके बाद हमने सारा काम कर रखा है ना साहब, हमारे पास सारी चीज है ना। देने में क्या समस्या आ रही? हमारे आप किसी से दोगे पैसे, उसको तो भी अपने भी तो लोगे आप। हम ये ना उस साइड कर ले खड़े, आप इस साइड आ जाओ। किसी से दोगे आप भी अपना लोगे या नहीं लोगे, छोड़ दोगे, सही बता दो। हमने ना, हम काम मना कर रहे हैं, बस इतना बता दो। आप किसी से उधार दोगे, सब आदमी अपना लोगे या नहीं लोगे, बस इतना बता दो। हमारा सर फोड़ दिया तो हम भी उसी का सर फोड़े, ये गलत है। बात पैसे की चल रही है, डाइवर्ट ना करो, मामले को डाइवर्ट ना करो, मामले को डाइवर्ट ना करो बिल्कुल भी। किसी से अपना गैस दो या कुछ भी सामान दोगे, अपना लोगे या नहीं लोगे, बस इतना आपका क्या रोल है ये भी देख लो जी। किसका? हमारे दोनों की कानून व्यवस्था के लिए आए हम, क्षेत्र का मामला है, कानून ये डायरेक्ट आपके आप इन्हें बंद कर सकते, इतने आदमी हैं, हम शांति सूचना हमारे पास आती है। तुमने वैसे ये इतने लोग इकट्ठे करे, इनका क्या मामला है? सबने पैसे ले रखे, ये कौन है? ये सब लोग आप आइए, हमारे यहाँ पे खाना बन रहा है, हम अपने यहाँ पे अपना जो काम है वो कर रहे हैं, खाना बनवा रहे हैं। क्या चल रहा है? क्या है ना भाई, सरकार इन्हें मैं अभी भेज दूंगा। अभी आपके यहाँ कोई फंक्शन हो, त्योहार हो, हमारी जनता सरकार मोर्चा में बिल्कुल बात में पूरी समझ रहा। अगर कोई फंक्शन कार्यक्रम कुछ भी है तो अभी चले जाओ। 1 मिनट मतलब जी 2 मिनट में जो है जी मैं अपनी बात रख दूं। इन्होंने जब लोन दिया, हाँ, इनके बारे में पूरी जानकारी करी, ऑन रिकॉर्ड सिविल चेक करी, सब कुछ चेक किया। बिल्कुल। जिस प्रॉपर्टी जो पर डिफॉल्टर है तो मिलता ही नहीं, देता ही नहीं। जिस प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है, उस प्रॉपर्टी की भी उन्होंने पूरी जानकारी छानबीन की है। सब कुछ जानकारी करने के बाद, सारी औपचारिकता, इनकी लीगल टीम जो भी थी, उन्होंने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद लोन दिया। तो लोन लेने वाले का भी यह अधिकार है कि उसकी प्रॉपर्टी में जो कर्ज के रूप में जो करेंसी दी जा रही है, कर्ज के रूप में, ऋण के रूप में, असली प्रॉपर्टी पर वो प्रॉपर्टी, वो जो करेंसी दी गई है, वो वैध करेंसी दी गई है। करेंसी है कहाँ? मैं अभी तो देखना चाहता हूँ कहाँ नहीं, तो जब इनने पहले पता किया तो तुमने पहले क्यों नहीं पता किया कि वैध है या वैध है? पहले किस्त क्यों भर रहे हैं? पहले पूरी बात टकसाल भेजेंगे जांच के लिए, वो दिखाओ करेंसी है कहाँ जो इन्होंने दी, वो अभी सील होगी, वहाँ जाके तुम्हारे साइन होंगे, इनके भी होंगे, जांच के लिए ये हुई ना बात। हाँ, देखो वो करेंसी दिखा दो, जमा करा लगता है वैसा हमें पता है, उसके हम पूछ रहे हैं, ठीक है जी। उसके लिए हम डेलीगेट में काम कर रहे हैं, मौखिक कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि होता कैसा लीगल और इलीगल। देखो, भारत सरकार का, मानक ब्यूरो का, जिलाधिकारी का, सबके हमारे पास डॉक्यूमेंट है। उसके बावजूद हम आपको दिखाते हैं, वहाँ से आया हो, भेजने का नहीं है, आएगा नहीं, हमें रिप्लाई दिखाओ। किसी संस्था ने ये कहा कि हाँ ये इलीगल था, किसी का है कोई, दिखा दो। बस इतनी जगह अपना भेजिए कागज, कहीं तक कोई ऊपर आया होगा, रिप्लाई आया होगा कि वास्तविक में अवैध था मामला। हमें नहीं, हमको कागज दिखाओ। देखो आराम से, तो देखो जब समझोगे आप, जब समझ में आएगा। हम समझ लिए, हमने समझ चुके हैं।
अच्छा पैसे किससे लिया था ऋषिपाल जी? बैंक वालों से लिया था, पुलिस वालों से लिया था? अरे नहीं भाई साहब आपने लिया था, तो आप चुप रहो एक मिनट, आपने जो लिया था चुप हो जाओ एक मिनट। क्या नाम है तुम्हारा? भैया अरे मैं सुना कौन हो तुम? अरे सुनो यार, विवाद नहीं है। यहाँ पे पलटन इकट्ठी कर रखी है तुमने। विवाद कुछ नहीं है, विवाद नहीं है, कुछ नहीं विवाद। ये कोई तरीका नहीं होता है। सुनो, ज्यादा आदमी इकट्ठा करने से तुम मुझे सोचो और तो 50 आदमी कोई अवैध कब्जा नहीं। मेरी सुन लो, बात कर अगर किसी से लिया है उसका चिल्लारियां खड़े हो गए। 100% देंगे साहब, कागजों से, इस अवैध वेद से आप बच नहीं पाओगे। कोई दिक्कत नहीं साहब, 100% देंगे साहब। हमने मना ही नहीं करी, बिल्कुल साहब, हमने मना ही नहीं करी, उसको अपना ले भी लेते हैं। हमने मना ही नहीं करी ना, हम तो 100% देने को तैयार हैं। और ऐसा नहीं कि ये बैंक वाले आप भी होंगे दे रहे हम बिल्कुल साहब हम मना थोड़ा नहीं कर रहे हैं। देखो ये भी खड़े हैं, आप भी खड़े हो। शांत पहले वास्तविकता समझो। वास्तविकता ये है, भारतीय रुपए का स्टैंडर्ड मानक जो है वो है 777 मिलीग्राम सोना गोल्ड 24 कैरेट। ये रिजर्व बैंक कह रहा है। ये लेते वक्त भी था क्या ये नियम? ये देते वक्त आज से नहीं है, पहले से ये था। बारी आई तब होया यूं पहले आप बात तो सुनो, बात तो सुन लो। ले चलो। ज्ञान चलता रहेगा साहब। अरे पहले मतलब बिना सर पे की बात चलेगी, बिना सर पे की बात चलेगी। क्यों बना? सारे कागज हमारे पास अकाउंट में ट्रांसफर कैसे होगी करेंसी? साहब हम तैयार है ना, हम तो तैयार है। करेंसी बैंक ही तो देगा ना, हम थोड़ा ना देंगे करेंसी। बैंक बताएगा कि उसने क्या दिया, हम वही तो जानना चाह रहे हैं सवाल में। ऋषि सर एक मिनट ऋषि सर, आप कह रहे हो बैंक की करेंसी देगा, क्या बैंक के पास अपना पैसा होता है कभी? हमने बैंक को मैं जमा करूंगा, वो उठा के आपको दे देगा, आप जमा करोगे वो उठा के मुझे दे देगा। वकील साहब हमारी भी सुन लो, बैंक ने जो हमें दिया है हम वही तो कह रहे हैं कि कम से कम हमें बता तो दो ना आपने क्या दिया है। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो। आप मुझे ये बताओ, आपके अकाउंट में पैसा आ गया तो वो नकली कैसे हो गया? जिस दिन रिजर्व बैंक से समझाना तभी तो लेटर लिखाना भैया, उससे रिजर्व पहले बैंक ने लिखाना। आपको रिजर्व बैंक ने कोई रिप्लाई भेजा? हाँ सारे भेजे हुए हैं, रिजर्व बैंक ने आपको रिप्लाई भेजा? आप ही नहीं भेज रहे हो, आप ही नहीं भेजो, हमारे पास सब है। और सारे हमने वो दिखाओ, वो जब थका है और वही हमने लगा के देखा पहले आवेदन में बैंक को। क्या बात कर रहे हो यार? हमने भी हर उसका आवेदन का रिप्लाई भेजा है, तो तो आप हमारे रिप्लाई नहीं आप ही लेके खड़े होंगे। आप कोई उसी और बैंक आता था तो ये देखे हमारे साहब, रिप्लाई लेके खड़े होते और उसका हटा देते। रिजर्व बैंक के ही कागज है मैडम, हम कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे कि आप इतनी गलत बात कर रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हो। अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवा दो ना, हम मना थोड़ा ना कर रहे हैं भाई। हम उचित मुकदमे के बाद ही तो ऑर्डर हुआ है ये। अरे सुन लो यार, हम सुप्रीम कोर्ट की मान्यता करते हैं, वो नहीं करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के ही डॉक्यूमेंट है ये, किसी और के नहीं ये है। आपने निकाले हैं प्रिंट आउट, ये तो आप निकाल के दिखा वेबसाइट से निकाला ना आपने। आपको अगर आप इसमें से कोई भी एक कागज, वकील साहब हैं, कोई भी एक कागज निकाल के दिखा दो, मैं मान जाऊँ आपको। सर मैं आपको जस्ट एक चीज पूछ रहा हूँ, बात बना रहे हो। एमएफआर का ऑर्डर है, इसके अगेंस्ट कोई स्टे है क्या आपके पास? स्टे नहीं है, नहीं है ना, तो सर प्लीज मुझे सील कर लेने दो। आप डीआरटी चले जाना। जबरदस्ती तो आप कर नहीं सकते। बिल्कुल, कोई जबरदस्ती नहीं कर अगर सकते आपके ना। पास स्टे नहीं है तो बड़े भाई मुझे सील कर लेने दो। आप डीआरटी हाई कोर्ट जहां मन मर्जी जाना। तो मैं कह रहा हूँ चलो मेरे साथ बैंक, चलो आप बैंक पैसे ले जाए भाई। आप हमारे लेटर का जवाब दे दो। आपने कहो बैंक रुपया दिया हमने, बस आप लेके ले लो। आप सिर्फ एक बात बताओ साहब, एक मिनट मैडम, मैडम सुनो। अरे मैडम, भारतीय रिजर्व बैंक 1934 से है, तो आप बीच में ना बोले फिर। मैं क्यों नहीं बोलूंगी? आप सुन रहे हैं तो सुन बीच में तो मुझे बोलना पड़ेगा। तो फिर आप बोल दीजिए, मैं चुप हो जाता, मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ। बात करिए, बाकी किसी से बात हाँ जी, 1 to 1 कौन सा बोलेंगे करो। मैं बात कर रहा हूँ अपनी तरफ से, जो बैंक दोगे या नहीं दोगे? हाँ ना बताओ। अरे भाई साहब, इससे ज्यादा प्रूफ है कोई? मुकदमा अपना लड़ना कोर्ट में, हाँ तो कोर्ट दोगे या नहीं दोगे? इसमें तैयार है, इस काम में मेरे को बहुत काम है, मेरा काम यही है वकालत सीखूंगा, फिर तुम्हारा जवाब दूं। तो साहब 1875 रुपया कोई आज थोड़ा ना बना है,
रुपया तो 1934 से बैंक बना है, तब से चल रहा है। देने का मूड है ये 100%। तो इनसे बात करो कब दोगे। हाँ, वही तो कह रहा हूं। ये उतनी छूट कर देना बात भी करो, है, अपने देने का मूड कर दो। ये देने का मूड हाँ जी भाई साहब, बात करेंगे, बात करेंगे। सुनो एक सेकंड जिन पता जितनी फोई इकट्ठी करी 50-50 हजार रुपए लेता ही तब भी नहीं बढ़ जाता। आप एक इनके दिया जाता फिर 10 साल का। एक करोड़ रुपए ले पूरे लेंगे। हिंदुस्तान का, पूरे हिंदुस्तान का वो है मदद कोई नहीं करता। एडलवाइज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से मेरे इस लेटर का जवाब बनवा दो और तुरंत पैसे ले लो, लिख के दिया हुआ है। लेकिन एडलवाइज हाउसिंग फाइनेंस जिससे लिया है उसी को जानबूझ के कर्ज में फंसा दिया इन्होंने। आप कर देना साहब, मैं तैयार हूँ साहब, कोई मना नहीं कर रहा हूँ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप भी जब कर्ज लोगे आप तब कर्ज होगा ना। अरे तभी ये नौबत आएगी कि आपको जब कर्ज लोगे कर्ज देना नहीं पड़ेगा। लेगा, लेकर वापिस कर देंगे वो कर्ज खत्म हो जाएगा। देने के अरे बाद किसी दिया भी दिन जाएगा साहब सुनो, और समाप्त हो जाएगा कर्ज नाम किसी दिन भी आप ठंडे दिमाग से बैठोगे, पूरा समझाएंगे। और ये मेरे साथ नहीं है, सभी के साथ है। पूरे हिंदुस्तान मैं कोई की बात समझाने में कर नहीं हूँ, ये मुद्दा कागज पर्सनल निकलवाए हैं, आर्ट किया जाना है। 1906 की तुलना तो साहब इतना वो सुना कि आज नहीं तो 1 महीने में देंगे, 2 महीने में बढ़ा दे रहे कि हाई दे रहे हम कह रहे पूरा देंगे, कोर्ट में कर रखी है। हम तो कह रहे पूरा देंगे। एसी भी कर दियो जो ले कर दिया ना देना ना पड़े। एक एसी शुरू करियो समय भारत को ये ले तो लेकर देना ना हम तो पड़ेगा। यहाँ करेंगे साहब, सरकार सबसे बढ़िया रहेगी वो अपनी लाभ मिल जाएगा चीज का। सबको मिलेगा साहब, पूरे भारत सभी को। जनता सरकार मोर्चा के कार्यकर्ता है और अगर हमारा एक अभियान है पूरे भारत को कर्ज मुक्त करना। अगर कर्ज की इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा ये निकल माफ कर रहे हैं। इस तरह हो जाएगा वो फर्जी है, नहीं, आप फर्जी करेंसी का काम कर रहे हो। साहब सुनो, खाना बनवा रहे हो, सब्जी हमें पता ये लिख के देते हैं, हम कोर्ट में फैसला करेंगे आप इतने पार्टी भर्ती हो रही है पैसा देने के लिए तैयार है। नहीं नहीं हम गलत तो किसी को बोले नहीं, ना बोल रहे। आपने हम तो तैयार है साहब। अच्छा एक बात बताओ, बैंक जवाब मांग रहे हैं, और बैंक कागज पे तो काम करता है। जवाब दे दो और ले लो, यही बात है जी। जवाब दे दो और ले लो, हमने काम में बताओ क्यों साहब गलत कह रहे हैं, बताओ एक बार बात करो। कौन साहब मेरा कौन साहब है? किससे कहा बात करने के लिए? मोबाइल नहीं बात किनसे करनी है? बात किनसे करनी है? हेलो ना ना विवाद कोई नहीं है, कोई विवाद नहीं है, पूछ रहे हैं बस और हम तो करें बैठ के एक बात नहीं चलो भाई चलो प्यार की बात मेरे ऐसा कोई डर नहीं वीडियो बना भैया चल रही है, वीडियो बनाते रहना ना। पानी वानी पिलाओ ना। भाईचारा है तो कहीं और मिल लेंगे यार, पर आज मैं काम के लिए आया हूँ, आप प्लीज मेरे को मजबूर मत करो यार, मैं मन नहीं है यार चाय मुद्दा बहुत बड़ा है, मेरे देश का ही है।
गलत इनके तो सर फाड़ जाते हैं पुलिस वालों के, ऐसा जो कोई समझ आती है बात। ये लो मैडम, लड़ाई अपनी अलग बात है यार, वैसे तो हम सब भाई हैं। अरे सर एक बात मैं भी पूछ लूं जी, आप प्यार से पूछ लो। हाँ और एक बात हमारी बता दो, जब आप लोग लोन देते हो तो हमसे भी 4 बात आप पूछते हो और हम भी आपसे पूछते हैं, उसकी अदाई कैसे करेंगे आप समझते हो ना। तो और क्या आप दिक्कत हो गई, अब आपको क्या दिक्कत होगी अगर हम 2 बात आपसे पूछ रहे हैं? हमने सारे आपके जितने भी लेटर आए सबका रिप्लाई करा हमने आपको। पहले लेटर वाले रिप्लाई नहीं आया है, सबका रिप्लाई आया है, सितंबर वाले लेटर का कोई रिप्लाई नहीं आया सबका रिप्लाई आया है आपको। मैं इसी कटे हैं लेकिन इसी आपके पास भी तो मेरे पास एक ऑर्डर है, नहीं मेरे पास एक ऑर्डर है और उसके अगेंस्ट आपके पास कोई स्टे है तो वो दिखाओ, उसके अलावा बाकी सब कुछ अवैध है, सब कुछ अवैध। जो रिप्लाई आपने दिया उसकी कॉपी तो होगी कबूल करिए सब कुछ अवैध है। आप हमारे टैक्स से कुछ नहीं करना है, जनता से बड़ा कुछ नहीं है। जो जनता इतने सारी मांगे सब नहीं करे, सब काम सर हम भी तो जनता है, तो हम क्या इलीगल काम कर रहे हैं? हमारा क्या काम बेकार है? अगर आप इस जनता का काम सही है तो इस जनता का काम बेकार कैसे है? आपके पास क्या आप किसी का भी बैंक में अकाउंट नहीं है, किसी का भी नहीं है? अगर इतना ही इलीगल है तो सबके बैंक में अकाउंट क्यों बना होता है फिर? इनका खुद का बैंक में अकाउंट होगा, आपका अकाउंट नहीं है बैंक में, आप मुझे चेक करा रहते हैं। ये कोई लॉजिक नहीं होता है। अरे ये कहने की बात है, सब पैसा जो नंबर दो ना सब अकाउंट में होगा। अरे भाई साहब अगर आप लिख के दे दो ना फिर क्यों दे रहे हैं हम? आप सब्जी लेने जाते हो, आप लिख के देते हो क्या ये 10 रुपए असली है, इंडियन करेंसी है, तो लिखते जो हो। काम आपने किया था वो हम नहीं कर सकते, उसमें कोई ना कोई वजह तो होगी, वही बता दो। मानक क्या है, यही तो सवाल है। आरबीआई ने जब दे दिया तो इनको देने में थोड़ा शांत हो। आरबीआई ने लिख के रखा है, तो मानना पड़ेगा। आरबीआई ने कोई लिख के नहीं दिया, आरबीआई की गाइडलाइंस है, अभी वेबसाइट खोल के अभी दिखा दूंगी आरबीआई की गाइडलाइंस। 1000 करोड़ कोई भी वो एक्सेस कर सकता है। आप मुझे अभी 500 रुपए दो, मेरे से लेके दिखा दो, मुझे लिखित में दे देना, बताओ। वो तो हम कह रहे हैं पर्ची तो मैंने आपको दे दिया, आपके पर्ची लगा आपने दे दिया, बस तो आप ऐसा क्यों नहीं लौटा रहे मुझे? भाई हमें बता दो वैध है अवैध है, बस इतना बता दो। मैंने बता दिया, आप लाओ लिख के कहाँ लिखा है लिखित में देंगे। जैसे आपको कैसा लगा कि वो अवैध है? वो चीजें सब बेकार की बात है, और कुछ नहीं है। कपड़े पहने वो जब खर्च किया आपने पैसा, जब तुम सोचा वो अवैध है। तो हम सुने ना। 9 धारा उसमें पूरा लिखा है कि कैसे कैसे आप एक बात भैया, एक बात भारत चाय तो ले लो। अरे भैया को चाय दे, इनसे क्या कोई वो हमारा सबको चाय दे यार, सब भैया। बैंक वाला ने 34 लाख करोड़ रुपए छाप रखे हैं और कर्जा देते 168 लाख करोड़, कहाँ से देंगे इतना कर्जा? जबकि करेंसी 34 लाख करोड़ दिया। तो आप सरकार से पूछो ना, ये चीजें सरकार से नहीं लिया ना पैसा साहब। वोट डालने तो आप गवर्नमेंट को जाते हो, तब तो हमसे नहीं पूछेंगे कि हम किसे वोट दें। सर पैसा तो आपसे लिया ना सर, आपसे पूछेंगे। एकदम एक तरफा बात, एक आदमी बात कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो लगता है कि विवाद हो रहा है। विवाद नहीं खड़ा करना इसमें लग रहा माइक एक मैंने भाई को दे रखा। वैध रुपए में साहब एक शब्द और जोड़ लो साहब, वैध रुपए नहीं, वो अवैध करेंसी थी बैंक ने जो लोन दिया हमसे, उसके कागज हम दिखा रहे हैं। बैंक ने अवैध करेंसी दी हमसे, मतलब वो अवैध करेंसी मतलब दे दो खाने में जमा हो जाएगा, तो वो हमें देना भी तो गुनाह है ना, खाते में डाला था तो इंडियन कैश तो एक हुआ भी देना देना।
60 लाख रुपए कौन सा बैंक कैश के रूप में वो देता है लोन? इनको कहो चुप कौन बोल रहा है? अरे वो तो अपनी बात डिस्टर्ब आवाज शोर मच रहा है। विधि कौन सी है? बोले ना आवाज शोर मच रहा है। नहीं, ये कह रहे जैसे आपके पास से 31 रुपए जो बन रहे हैं वो कौन से वाले दिए जाएंगे? वैध रुपए में वही वेद बने और सब वो इन्हें बैंक को कैसे पता चलेगा वो वैध है? हाँ वो बैंक ही मानेगा। हाँ बैंक ही मानेगा। और आप नहीं मानने का। सर रिजर्व बैंक के अनुसार कह रहा हूँ, ये विवाद थोड़ा ना कर रहे हैं, समझो कागज पे है जो कानूनों का था सकता है। आज किसी भी तो आज थोड़ी चला तो वही आ रहा है जो आज भी पहले गए उसमें संशोधन भी तो हुए हैं। उसके बाद जो होते बोर्ड पर होती है 11.66 आंसर यार काल की करना पूरी 6 महीने तक पड़ी तुम्हारी। हाँ तो रिपोर्ट हमने तो तो ये बनाया। सही मेरी नहीं है। रिपोर्ट कर दी उस तो ये सही नहीं है। 65 लाख दे ले गए 1231 देंगे बस हम। अच्छा एक बात बताइए आप एक का कागज एक का सब फट गया मैंने तुम्हारा। 1231 कौन से नोट दिए जाएंगे? 1231 वो तो 1231 उसी टाइम वाले थे। 1906 वाली गिननी। अब 34 लाख करोड़ की करेंसी चलन में है और 185 लाख करोड़ का कर्ज बैंक में देने का काश में देना ना पड़ेगा, ये विधि बताओ सारी। यार जमीन बिक माफ हो जाएगी। जाएगा इन कहानी होता है, माफ हो जाएगा माफ नहीं करना। माफ तो हम तो चुकता करने को है। चुकता करेंगे। इन कहानियों का माफ तो बताओ। हमें माफ करना भी नहीं साहब, हमें तो चुकता करना है ना, हम माफ थोड़ा ना करवा रहे थोड़ा कब तो करो ना। अरे हम भीख नहीं मांग रहे भाई साहब, हम भीख थोड़ा ना मांग रहे हैं बैंक से। बैंक दादागिरी हुई भी कहानी ना भाई साहब। देश में देना जो दादागिरी एक बात ना भाई क्या हुई दबंग गई ना 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 नाम के रखता हूं ना। गुंडागर्दी ये तो अरे यार हद हो गई, हिंदुस्तान में दादागिरी कौन कर देगा जी? आप लोगों में भी लग रहा हमने अरे 500 का नोट छपने में बैंक करेंसी है उसको 3 रुपए लगते हैं। 503 रुपए खर्च करके 500 का नोट बन जाता है, 500 रुपए हो गए। और हम खून पसीना बहाते हैं रात दिन। हमारा 1 रुपया 777 मिलीग्राम गोल्ड है जो बैंक के 5000 में आता है। तो हमारा 1 रुपया चूंकि हम कमाते हैं, बैंक छापता है, हमारा 1 रुपया बैंक के 5000 के बराबर है। ये वित्त मंत्रालय में रखी बात अभी वित्त मंत्री के पास ये सुप्रीम कोर्ट वाले 1231 ने वापस कर दो जिसकी कीमत 1 रुपए की 5,000। ये रख के तो देखिए, ये लिख तो दे। तभी तो कहें जब इन्होंने दिया हो। सुनो साहब, ये बस हमारी एक रिक्वेस्ट है, आप कहाँ आ रहे हो? आप बैंक में प्रेशर करके ये सवाल का जवाब बना दो। सुप्रीम कोर्ट में कौन सा स्टे मिला। अरे हम बैंकिंग सिस्टम के खिलाफ गए सुप्रीम कोर्ट में। आप अपने अकाउंट की बात करो ना, बैंक की बात दरोगा जी सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 जजों की खंडपीठ बैठी, उसके सामने हम 3 सिक्के रख दिए। एक कागज का रुपया 1 रुपया, एक चांदी का रुपया जो चलता था, जो आज भी चल रहा है बैंकों में, आज भी चल रहा है, एक आधा चांदी आधा गोल्ड, एक जो वर्तमान में गिलट का चल रहा है गिलट का, ये रख दिए। हमने पूछा सर ये बताइए आप 3 सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे, इनमें वैध रुपया कौन सा अवैध कौन सा? उन्होंने चारों उठा के देखे, 1 रुपीज इंडिया, 1 रुपीज इंडिया, 1 रुपीज इंडिया। जब ये बात जजों वो कही वो चारों वैध है, मुझे अगर चारों वैध है तो इनकी परचेजिंग पावर बराबर होनी चाहिए। 10 मिनट में पहुंच गया। लेकिन जब वो बैंक में जाते हैं ना जमा करना है, तो बैंक ने 4 रुपए में लेता, 1 मिनट, बैंक 4 रुपए में लेता। लेकिन जब हम कहते हैं कि ये जो चांदी वाला रुपया इसको वापस करो हमें, तो वो करता नहीं है वापस, वो करता है गिलट में। तो ये बैंक में जो है कोर्ट जो 4 रुपए है, 4 रुपए बैंक लेता, लेकिन उन्हीं 4 रुपयों को हम मार्केट में लेकर के जाए तो एक के दाते 50 किलो गेहूं, उनमें एक सिक्का है जो 1 रुपया है, उसके आते 50 किलो गेहूं, दूसरा जो उसके आते 25 किलो गेहूं, और जो तीसरा है उसके आती है टॉफी, एक माचिस। एक ही देश में एक ही करेंसी 1 रुपया है, उसकी जो है परचेजिंग वैल्यू जो है वो अलग अलग कैसे हो गई? ये सुप्रीम कोर्ट से पूछा, सुप्रीम कोर्ट तीनों जजों ने जो परचेजिंग पावर इसमें कम हुई 65 लाख की, 1200 रुपए में चले तुम्हारे 65 लाख रुपए 1200 रुपए में चले, तुम बाजार में गए थे ले गए
वाले वापस आप प्रेशर कर रहे हो, एक बार बैंक की तरफ को भी तो घुमा लो। बैंक को एक बार ये भी तो कह दो आप कि भाई साहब इनका जवाब तो बना के दो। इतना हमें क्या निकल जाए, भाई साहब हमने भी बैंक को कागज, आपके थाने में भी कागज दिए हुए। जब बैंक से हमारे पास कागज आ जाएगा थाने में भी दे दोगे ना जी। हम तो ये कह रहे हैं कि जो हमने लेटर दिया है अगर वो गलत है तो आप हमारे खिलाफ FIR कर दो ना। ये लड़ाई पेमेंट पूरा करके अपना मकान बचाकर फिर खूब लड़ना बस। तो इनको एक बार ये भी कह दो कि इनका लेटर का जवाब बना। ये लड़ाई जब तक सरकार बिल्कुल सही है। आप एक कुछ पॉइंट रखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सिर्फ इनसे ये कह दो जितनी जल्दी आप इनके लेटर का जवाब बना दोगे, कल बना दो, अपना पैसा ले लो। 1 महीने में बना दो, अपना पैसा ले लो। क्योंकि 6 महीने से इनका जो बैंक जिसने मुझे पैसा दिया था, मैं उसी से तो पूछ रहा हूँ, 6 महीने में तो जवाब नहीं दिया उसने। और बस एक जवाब, जब पैसा उसने कागज पे दिया है, जब पैसा कागज पे दिया है तो वो कागज पे आप सुनो साहब, जब उसने कागज पे, अरे साहब सुनो तो सही, जब कागज पे लिखा है उसने, कागज पे लिखा है तो लिखने में क्या दिक्कत है? बस हम मना कर रहे हैं और नाम लड़ रहे हैं, नाम विवाद कर रहे हैं, हम तो अपनी रिक्वेस्ट रख रहे हैं। अगर आपके पास इतने सारे कागज हैं, हाँ जी, तो आप ADM FR वाले ऑर्डर पे स्टे ले आओ ना। जब मुझे जरूरत होगी मैं चला जाऊंगा। मैं सब जगह जा रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री तक पहुँच चुका हूँ, वित्त मंत्री तक पहुँच चुका हूँ, मैं कमिश्नर तक पहुँच चुका हूँ। अगर बात करोगे अभी भी जी, मेरे हाथ में सब कुछ है ना, मेरे हाथ में सब कुछ है। तो आवेदन का जवाब दो। मेरे हाथ में कागजों की कमी है क्या? इतने कागज आपके पास नहीं। 1 मिनट सुनो भाई, जवाब तो आप बीच में खड़े हो। ये मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मैंने बैंक से लोन लिया, एडलवाइज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से। वही तो यार रुक जाओ यार वकील साहब, वो तो फिर आपको लगेगा कि कंप्लीट कर, मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। कंप्लीट भाई हो, भाई के नाते सुन लो बड़े भाई, कंप्लीट। मैंने कहा मैंने मेरे कहने दे लिखे ना तो हाउसिंग के दे दो। हाँ तो वो जवाब तो दे दे, उसे हाउसिंग के लौटा दो, यही नहीं आने के यहाँ पर। अरे भाई साहब यार जो मैंने मना कहा किया है, रिजर्व बैंक से पूछेगा और आप एक बार हाउसिंग वाले दे दो, लिखे ना दो। रिजर्व बैंक से तो मैं जवाब लेके जाता हूँ, इनकी मत आ जाएंगे। रिजर्व बैंक से ये क्यों नहीं देते? ना क्या दिक्कत है? अगर चोर नहीं है, अगर बेईमान नहीं है, अगर 100 रुपए में काम नहीं कर रहे, क्या दिक्कत है? आपको महेंद्र का दिया है। यही सेम चीज आपके ऊपर भी, अगर आप फ्रॉड नहीं है तो ADM FR वाले स्टेप ले आइए इस ऑर्डर पे। जो ऑर्डर है ADM FR का, इस पे स्टे ले आइए ना। सुनो छुपा करके ये बात ऊपर बता दो कि गुमराह करा है। जो तथ्य इन्होंने छुपाए वो तथ्य आप जाके रख लो। हाँ ये रहे ना हमारे पास, यदि हमारे को ना ADM जरूरत पड़ेगी मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी वापसी नहीं करना। मैं जरूरत पड़ेगी जहाँ पे पड़ेगी वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने कोई मना थोड़ा ना किया है। मैंने मेरा पहला सेंटेंस ही पढ़ लो ना, सारे पास कागज ले लो ना, पढ़ लो। करूंगा नहीं और काम से करूंगा नहीं। मैं तो पहले ही स्टेप पे लिख रहा हूँ कि मैंने इतने लिए हैं और देने को तैयार हूँ। मैं तो लिख रहा हूँ भाई, देश में जो है 34 लाख रिजर्व बैंक के अनुसार 34 लाख करोड़ की करेंसी छाप रखी है इन्होंने। हाँ, और जब इनसे पूछा लोन कितना दे रखा है तुमने लोगों को, 186 लाख करोड़ रुपए कर्जा बांट रखा है रिजर्व बैंक से लिखित में रिजर्व से बांट रखा है। सबसे बढ़ता लेने जाओ तो बैंक में पैसा नहीं है। आप समझ ही नहीं रहे हो, समझो बात को। और ये सबके साथ होगा, सबके साथ है ये। कभी आप सोचो कि किसी मेरे साथ है, ये फ्रॉड सबके साथ है। जब आवेदन गया मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, इस वाले ऑर्डर पे आप स्टे दे दो। भाई साहब स्टे की जरूरत हमें तब पड़ेगी जब हमारी सुनवाई ना होगी। आपकी सुनवाई कहाँ हो रही है? मैं आपके गेट पे ताला लगाने आ गया, आप कह रहे हो सुनवाई नहीं हो रही। मैं हूं ना तैयार, मैं ताला तभी तो लगने दूं, मैं तभी तो जाऊं जब मैं मना कर रहा हूँ। आप मना ही तो कर रहे हो, आप इतनी देर से कर क्या रहे हो? ताला तब लगाओगे जब हम गए ना। ये आपको लग रहा वकीलों वाली बात कर रहे हो, लेकिन भाई साहब ऐसी भी बात करो जो संवैधानिक फ्रॉड है। एक संविधान आजा सुनो, एक और चीज बता देता हूँ। आपके पास में सबके नोट तो होंगे, बैंक नोट जिसको बोलते हैं, उसी से प्रूफ कर दूं 2-4 चीजें।
आपको समझ में आ जाएगी। तो सही समझाओ। हाँ तो इनको समझा तो बताओ कौन ये सा फिर बैंक इसी तैयार करे है? जाने के देव जाने बस उस देखो, नोट दिखाओ, देखिए साहब, तुम्हारे वाली एक मिनट लोन सुनो। देव जाने तुम्हारे वाली किताब पढ़ो जाने ले नहीं जाने के फिर हाँ, आपसे बस। नहीं करते। इनको समझा दो मैं तो बोल फिर मैं ये भाई से 250 सुनो, रुपये अदा करने का वचन देता ये हमारे और इस पर लिखा हुआ गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने इस पैसा पूछा सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है और उसका कागज भी रख दो सामने, पता चल जाएगी। उसके आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? साफ लिखा हुआ है। ये जो नोट है जो गवर्नर कह रहा है मैं धारक को 100 रुपया लगा के लेता हूँ, हमारा बैंक रुपया रिजर्व बैंक में रखा, उसके बदले में पर्ची चलाई है रिजर्व बैंक ने, वो है वो हमारा बैंक रुपया वो इनकी अवैध पर्ची सारी जमा कर दो ना। बस ये लिख के दे दे हमें। वही तो कह रहे ये हैं। लिख के दे दे और दे दे। बस ये तो कहते हैं जो आपने दिया वही दे दे। बस असली बात तो ये है ना। कि इनने जो पैसा दिया वो अवैध है। हाँ बस ये करवाओ, फिर देने के नहीं, तुमने जब अवैध दिया फिर क्यों ले रहे? बस इतना लिखवा दो साहब और हम तैयार हैं। बैंक कह दो ना ये और देखो इससे क्या होगा, बता मैं इससे जरा भाई बताओ, आपके साथ 100 रुपए का नोट नहीं है। पर्ची है नोट है ये। ये पर्ची है, नोट है, ये नोट है, रुपया नहीं और है। इसके लिए हम सब जगह जाने को तैयार आपके हैं। हिसाब से कितने का हुआ ये? कौन सा ये नोट कितने का इस हुआ? पे लिखा हुआ 100 रुपए का है, इसके बदले में 100 रुपए हमारे 100 रुपए रख रहे हैं। नहीं मार्केट में ये 100 से कम में चलेगा। हाँ बिल्कुल, ये कूटकरण हुआ इसका। 100 रुपए का मतलब है 100 सिक्के सोने के 777 मिलेगा पर रुपया। इधर आ जाओ। आपके हिसाब से मतलब अब ये नोट ये 100 रुपए के बराबर का नहीं है। क्या 100 रुपए के बराबर का नहीं है। 100 रुपए के बराबर का ये होगा। 90 तो सुनो 100 रुपए का बात तो क्या दोगे? सर ऑर्डर है हमारे पास सील सिक्के दे देना पे। जबरदस्ती थोड़ा ना कर दोगे। इसके बदले में सोना रखा हुआ हमारा रिजर्व बैंक है, रिजर्व में सोना रखा है जब छापता। जब आप इनके लोन की बात करो तो ज्यादा अच्छा है। इसके पूरे भारत में कर्ज मुक्त करना है ये अभियान है हमारा। अरे विशाल भाई, भाई साहब एक मिनट सुनो भाई, काम करने हैं। ये आदमी का भाई साहब इस आदमी की कंप्लेंट, ये आदमी बदतमीजी कर रहा है, इसकी समझो पहले। और इसकी टोन समझ लो। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने इधर आ जाइए आप। भाई साहब मैडम को आने दो। इस आदमी की हमें इसने दारू पी रखी है, ये बंदे ने दारू पी रखी है, मेडिकल कराओ इसका। यहाँ पे सुन के देखो। इन्हें दारू पी मैं खड़ा हूँ। इस आदमी का हमें एक तो आईडी कार्ड चाहिए, कहाँ से आए हैं, और इसकी डॉक्टरी करवानी पड़ेगी। आपके साथ इनके सबका आई कार्ड लेके आओ। इसका भी लेके आओ, इसका भी लेके आओ, तुम भी लेके आओ, ये सब लोग। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। आप संविधान के हिसाब से चलो, कोई दिक्कत थोड़ा ना है कि हम मना थोड़ा ना कर रहे हैं। हम तो तैयार हैं। आप हमारे बात का जवाब नहीं दे रहे हो यार, हद हो गई। डीएम ऑर्डर को आप मान नहीं रहे हो, बात संविधानिक कर रहे हो आप। ना डीएम ऑर्डर, डीएम ने संविधानिक अगर करते तो मुझे भी तो बुला लेते ना एक बार के भाई, तुम अपना पक्ष तो रख दो। आप सीधा डीएम को गलत कह रहे हो। गलत नहीं कह रहे। और क्या कह रहे हो आप? उन्होंने हमें नहीं बुलाया, हम ये बात रख रहे तो हैं। उसका मतलब वो पागल है। लिखित में देखा है साहब, बातों को मॉडिफाई नहीं करो। हमने अपनी तरफ से उनको लेटर मॉडिफाई दिया आप हुआ कर है। रहे हो। आप यही कहना चाह रहे हो डीएम ने गलत ऑर्डर दे दिया है ये? अरे यार हद हो गई। क्या कह रहे हो आप बताओ। एक मिनट सुनिए, शुरू से सुनिए, समझ में आ जाएगा। गलत ऑर्डर नहीं होता तो अपील वैसी होती है। किसी भी कोर्ट में नहीं गलत ऑर्डर नहीं, स्टे मिला, गलती होती है ऑर्डर। स्टे मिला। अपील करी आपने। अरे अब देखा है, रिसीप्ट दिखाओ उसकी, जो डीएम को देखा है। आप एक देखा है इसमें आपत्ति जारी करी है हमने। अगर नहीं सुनता तो भाई एक तरफा फैसला हम कैसे मान लें साहब? चले जाएंगे। सब एक बार इनसे सबने कम से कम इनका आईडी कार्ड समझो तो सही, ये बैंक से भी है या दारू भी लग रहे हैं। जिस तरह से ये बात कर रहे हैं अभी, ये लड़ने धमकाने वाली बात क्या कर रहे हैं। कहा उनको तुम चले क्या कह दिया क्या कहा क्या बात कही इस इन्होंने बोला है कि करो क्या करो, थोड़ी खाली करवा देंगे एक साथ, मतलब जबरदस्ती ये इशारा कर रही है। जबरदस्ती ना करे, सारा काम कागज पे है। देखो सुनो, मकान यही है, आप लोग भी यही हैं, हम भी यही हैं। भाग तो रहे नहीं, अगर भागेंगे तो हम चोर हैं, है ना। आप तो कभी भी ऑर्डर जब आपके पास है तो आप घबरा क्यों रहे हो? जब चाहे जब बंद कर लेना। ये हमेशा तो मेरे पास नहीं बैठे हैं। अरे ऐसा तो बिना जवाब दिया आप नहीं कर आप सकते। जवाब ले आओ, मना तो यार। सर मैं भी तो आपसे वही कह रहा हूँ, आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ कि सर अगर आपको नहीं करने देना है तो आप स्टे ले आओ, इतनी सी बात है, बहुत छोटी हम सी। ले आएंगे साहब, कब? जब जरूरत पड़ेगी।
आपको तो पड़ेगी नहीं ना सर, तो पड़ेगी नहीं ना, बिल्कुल सही कह रहे हो हमने आवेदन दे रखा है, उसका जवाब दे दो। अब तो नहीं निकलेगा, खड़े हो। इनको बोलिए जवाब दे और पैसे दो भाई। अनपढ़ जाहिल थोड़ी चले आए यहाँ। क्या वकील साहब को जवाब नहीं दिया अपने आप से। ठेला लगावा दे वकील के ऊपर। अरे वो तो वो ठीक है, वो वकील को लेके जाना है। दिक्कत तो यही है, जो जहाँ से वेतन ले रहा है वो उसी के बजाता है, वो तो नियम है। सर ऐसा तो कुछ नहीं है, आपने रिस्पांस सर्कल से क्या वेतन ले रखा है? किसका? आपने इनसे कोई अरे हम भारत के लोग हैं, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, जनता है, हम हमारी बात जवाब दे रहा हूँ बाबूजी, हमको नौकरी आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। कितने लोगों को वेतन दिया है बताओ? दो लोगों कितने लोगों को वेतन दिया है? नौकरी कर रहे हैं। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, आप कह रहे हो ना कि वो उसी की बजाता है। दिक्कत तो यही है, अब वो काम शुरू हो गया है, जो पीड़ित है वो संगठित नहीं था, अब जो पीड़ित है वो संगठित होने शुरू हो गए देश में। क्योंकि इन्हें पता था, कौन? क्योंकि इन्हें पता था, मैं बताता हूँ, क्योंकि इन्हें पता था 28 तारीख को यहाँ मीटिंग लगेगी। हमारे पास क्या नहीं है जो हम क्यों लेने गए थे? कौन? ये लेकर देना होना पड़ेगा। सुबह से शाम तक 20 फोन आते हैं लोन ले लो। इंदर जी आप तो बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हो। लेकिन ये तो नहीं कहते कि नहीं लेना ही लेना। इसमें कोई मैटर नहीं कर कहाँ से बांट रहे हो? कोई भी फोन कहाँ से बांट रहे हो? डिजिट बांट लगे तो क्योंकि पैसा है ही नहीं, डिजिट इन्हें वापस करा दो ना। मैंने तो दे दे, ये जवाब दे दो ना, डिजिट दे दो। सुनो लेने से पहले क्यों नहीं जवाब मांगा? जवाब दे दो, याद नहीं थी। इतनी लंबी चार तो जब पकड़ा लिया गया, फिर पता नहीं कैसे चाल करेंगे। कोई फायदा है क्या? एक बार ये लेटर का जवाब बनवाया और पैसे ले ले। एक ही बात हम भी कह रहे हैं। हमने कहाँ पे? ये कागज ले लो। SHO साहब के पास हम आपकी इसका इन्होंने कागज लेकर के घूम रहे हैं। जाने की जरूरत पड़ेगी तो हम कोर्ट भी तो जाएंगे ना भाई साहब। हम SHO साहब के पास नहीं जाएंगे, बताओ। मैं यही बोला चाह रहे तो बहुत जाएंगे बताओ। हमारा कोई मुद्दा है? हमने मना करा हो तो हम डिफॉल्टर चोर हैं क्या? हमने तो लिखा हुआ है, भारत के संविधान को मान रहे हैं। हमने मना तो नहीं करी, कोई बात कह रहे हैं साहब, इतनी लंबी बात, एक ही बात, सारे लोग एक ही बात कर रहे हैं। जवाब दे दे, समझो बात, कोई तो आदमी हमारी बात कर लो बस। नहीं दे रहे ना, मना कर रहे हैं। सर जवाब इनको दिया हुआ है, कितनी बार जवाब दे रखा है दे इनको। दो ना, उसकी कॉपी दे दो, दोबारा दे दो। हाँ क्यों दे दोबारा? क्यों दे दोबारा? तो आपका काम ही फ्रॉड करने का, और आपका नहीं है? हमारा क्या फ्रॉड है? अच्छा फिर आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं? इतनी देर से फ्रॉड नहीं करना है, खड़े क्यों हैं? फाड़ो तुम्हारा मकान नहीं, बैंक का खाली करो, चलो अपना सामान निकालो। चलो जबरदस्ती नहीं कर सकते आप। जबरदस्ती कर दी, जबरदस्ती जब तक अरे मेरी सुनो, अपने आप सोम करो खाली। चलो कोई जबरदस्ती नहीं, अपना खाली करो, बैंक का मकान नहीं। अच्छा से तब खाली करेंगे जिस दिन हमारे लेटर का जवाब आ जाएगा साहब। आप जाके कोर्ट में मुकदमा फाइल करो। हमने आपको लेटर भेजा, आपने रिप्लाई नहीं दिया, हमने कोर्ट में केस फाइल करा, आप ऑर्डर लेकर आ गए। जाके कोर्ट में लड़िए। आदेश लेकर आए कोर्ट में, उसके खिलाफ गई क्या आदेश? क्या नहीं गए। जो ये लेकर आए करने के लिए मकान सील करना जिस दिन ऑर्डर आया था उसी दिन इनके साथ शेयर हो गया था वो ऑर्डर। आप जोगेंद्र जिम्मेदारी होती थी ना। जोगेंद्र जी आप भी जो ये मकान आपका नहीं है, बैंक का है, ठीक है? बैंक का व्यापार दो, कम ज्यादा जो भी करते हैं आप रजिस्ट्री पे इनका नाम दिखा दो, बात पर बढ़ाओ मत बात को, इसको उस हिसाब से लो कि जो संज्ञान में रहे। जब का निपटाने वाली बात कर रहा है, ठीक है साहब, आप इनको भी कह दो एक बार के लेटर का जवाब ले आए और अपने पैसे ले। आप बैंक के पक्ष में बोल रहे हैं, आप हमारे पक्ष में तो बोले जनता है आपके, आप बराबर है इनके लिए। कानूनी बात नहीं कर रहे ना, एक भी जिसका सिर पैर हो एक बात का। ये कानून ना होता तो बैंक भी प्राइवेट है, हम भी प्राइवेट हैं, आपके लिए दोनों बराबर है। सरकारी आपके लिए दोनों बराबर, ये प्राइवेट है। बिल्कुल सारे बैंक हमारा काम है कानून का पालन करना हमारी बाध्यता है। आप इनसे ये तो बनाओगे ना साहब। बताओ अंकल जी, अपना नाम बताओ। मैं नाम बताऊं? हाँ क्यों नाम बताना पड़ता है? नहीं, मेरी पर्सनल वो है, मैं पर्सनल नहीं है। आप जो बोल रहे हो
वीडियो बन रही है, उसमें आप खोज लेना कौन कहाँ से क्या है। आपको फिर हमें लेके चलना पड़ेगा। कैसे ले जाओगे? बिल्कुल यही कानून है कि हम आपसे नाम पूछेंगे तो आप हमें नाम बताएंगे। ये CRPC में है। देखो वीरेंद्र सिसोदिया, बस फादर ने श्री फूल सिंह, सपनावत गांव है, सपनावत गांव है, थाना कपूरपुर, जिला हापुड़। थाना कौन सा? कपूरपुर। नया खुल गया ये? हाँ नया खुला हापुड़ में। यहाँ कहाँ रहते हैं आप? नहीं, आज हमारे पास में कोई फंक्शन था, हमने बुलाए थे। तो हमारे बोला सर, अभी तो उन्होंने बोला कोई फंक्शन नहीं था। अलग अलग जगहों से हैं सब लोग, मोबाइल नंबर अलग अलग जगह से। आप देख लो ना, कोई मना कर रहा होगा। देर से देखिए। 57 उम्र क्या है? उम्र है 58। आप भी बताओ भैया, बताओ। नाम राजकुमार सर, पिताजी का नाम प्रेमानंद शर्मा। निवासी टटेरी जिला बाग। कहाँ? कौन? यहाँ कहाँ रहते हो? भाई है भाई, रहते कहाँ पर हो? ये बागपत में रहते आप कहीं रहते कौन है भाई? ये हाँ मेरा छोटा भाई है। दूसरे भाई जी दोनों सब बताओ मेरा बताओ। शुभम भाई की तो पहचान हो गई है। पिता का नाम? पिता का नाम राकेश शर्मा। कहाँ रहते हो? ये रहते हैं बुलंदशहर, बुलंदशहर। गाँव का नाम बताओ। गाँव कपना। खाना? थाना जहांगीरपुर। अपने मोबाइल में पूछिए। मैं अपना 57 बताओ ना। क्यों शुभम यहाँ कहाँ रहते हो? मेरे घर के हैं। मैं इसको तुम तो यहीं रहते हो? मौसा लगता है। यहाँ का? अरे मौसा नहीं लगता, ये पूछ रहा है यहाँ कहाँ पर रहते वाली बात। हाँ तो यही रहता है, मेरे साथ ही तो रहता है। इसी मकान में रहता है ना। हाँ जी। क्या है इसका एड्रेस क्या है? 1/23 फर्स्ट फ्लोर सेक्टर 5 नंबर लेके ना इनका भी एक बार वो नाम और फोन नंबर वगैरह मोबाइल नंबर हाँ एक नहीं इसी में पेपर पे पूरा नोट बना वो डॉक्टर साहब आप बना दो इनका भी एक मोबाइल नंबर बताओ अपना फोन नंबर बताओ। मेरा पूछ रहे भूल गया वो भी याद कर पहले इन सबके नाम नोट हो जाए फिर बताएंगे। नहीं एक का भी नहीं छोड़ेंगे, लगाएंगे। आप कौन है? बताएंगे सब। अरे तो पुलिस वाले लिख देंगे यार, बता देंगे तुम्हें। पुलिस वाले हैं, इनसे ले लेना आप हमारे सारे डिटेल। कौन है आप? भाई साहब ऐसा क्यों बोलना बीच में जब मैं नाम नोट हो रहे मैं हैं? रोक रहा हूँ भाई साहब मेरी भी मॉरल ड्यूटी है, आपकी भी मॉरल ड्यूटी है। तो नेताजी आप पार्टी भी कर रहे हैं, ये कार्य करता है सब है ना नेता कोई नहीं है साहब, नेता ये सब जनता के लिए है यार, आपके लिए भी है। सारी बातें जनता सरकार मोर्चे के कार्यकर्ता हैं सभी, ये बहुत जिम्मेदारी के साथ बैठे हैं। और हमारा अभियान है जो फ्रॉड गलत तरीके से जो लोन में फंसाए गए हैं भारतीयों को, उससे जनता सरकार मोर्चा उनसे कर्ज मुक्ति अभियान चला रखा है। जनता सरकार कानूनी रूप से अवैध रुपए से अवैध तरीके से दिया गया लोन वापस नहीं करना। नहीं अवैध तरीके से भारतीय लोगों की
भारतीय लोगों के असली प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके नकली जबरदस्ती करी थी क्या ये महीने से ये यहाँ थे लोग रहने वाले हैं, जबरदस्ती करके थे कि भाई साहब रख लो कोई बात नहीं भाई साहब ये रख लो हम तुम्हारे खाते में ट्रांसफर ना देते तो ये जो अभियान चल रहा है जो रात दिन कमाते हैं वो तो कर्ज में डूबते जा रहे हैं, जिनके पास असली प्रॉपर्टी है, धन है, जमीन है, जंगल है, जानवर है, पशु है, सब कुछ होने के बावजूद वो तो कर्ज में भर रहा है। और जिनके पास कुछ नहीं है वो कर्ज दे रहे हैं। बहुत मजे की बात, एक भी जमीन अपने नाम पर नहीं है जी, सब किराए पे है, बिल्डिंग में किराए पे है, एटीएम किराए पे, सब कुछ किराए पे कर्ज बांट रहे हैं। बहुत बढ़िया, ये सोचने का विषय नहीं है जी। लिखो आरबीआई को लेटर सबको बैंक को पुलिस को देगी सबका लिख दिया साहब, सबका लिख रहे हैं। आरबीआई करेगा 14 लाख करोड़ करेंसी छाप रखी है हमने और कर्ज बांट रखा है 200 लाख करोड़ का। और ये सबके साथ ही होना है, कभी आप सोच रहे मेरे साथ है। पहले तो मैं ये सोच रहा हूँ जीरो कितनी होती है 14 लाख करोड़ में। आप बता दो, ये तो गणित वाली बात है। खाना भी चल रहा है आपने साहब आईपीसी पढ़ी है 489, इतना पढ़ा होता तो मैं वहीं बैठ जाता। फिर बात करते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है अनपढ़, ये संविधान में है। आप पूछ रहे हो 4 जीरो कितनी होती है, तो मैं सोच रहा हूँ जीरो कितनी लगाऊं उसमें। इसका मतलब आप अपमानित कर रहे हो ना, अपमानित कर रहे हैं, बल्कि आप मैं एलिजिबल हो गया प्रधानमंत्री के लिए। नहीं ऊपर ठीक है, लेकिन इस तरह का ये तो हेलो साहब एक बार हमारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास भी साक्ष्य रहेगा ना कि हमारे वीडियो बंद रहेंगे प्रधान। ये तो फिर आपका भी हमें चाहिए, आपकी भी डिटेल चाहिए, हम वीडियो भी चाहिए, हमारी डिटेल चाहिए। बड़े नेता मत बनो, सुनो नेता नहीं बनने साहब, नेता नहीं बनने साहब, हमें भी पता चलना भी कौन कौन हमारे पास आए हैं। पुलिस को बता दो उनका नाम सुनील, मुझे क्या जरूरत पड़ी? सुनो साहब, सुनो सभी का नाम लिखा हुआ है, हमको ये पैसे नहीं, नाम लिख के घूमते हैं, हमारा नाम हम नोट कर लेंगे ना, अगर हमें करने भाई हम लड़ ले रहे हैं, नाम कोई बात नहीं। ये बता रहा हूं भाई साहब नहीं सुनो, किसी उसमें चल रहा है भाई साहब ऐसे तो भाई साहब बता रहे तो अरे वाली बात है भाई साहब सुनो तो सही, तुम इतनी वीडियो ये सारे क्या शैतान लगी है कोई साथ में बैठे घर में बैठे हो ना, समझा लो। 1 मिनट समझ में आया? कोई थोड़े अरे क्यों गलत बात कर रहे हैं? ये नहीं कर रहे साहब, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, कोई नहीं करेगा मतलब हमारे नाम चाहिए, नाम हमारे हमारे पास कोई नहीं। आप तो ये कह रहा है ना, बता दिया मैंने। और कैसे विवाद करा जाता है? हमने देखो अगर हम कागज भी ना ले रहे, वो इनका कागज का मामला आपका इनसे है। एक बार सुनो, इनसे लेना देना है सारा काम। हम कंप्लायंस में आए हैं एडीएम साहब के आदेश के। तो एक बार इनको भी तो कह दो कि ये लेटर का जवाब देने में क्या दिक्कत है? जब आपके लेटर का जवाब दिलवाना हमारा काम नहीं है, एडीएम साहब के आदेश का पालन करना हमारा काम है। आदेश का पालन करेंगे, आप ले आओ, हम भी आदेश पालन करेंगे। आप स्टे ले आओ, स्टे नहीं लेने जाएंगे, हमें जरूरत ही नहीं है स्टे की, हमारे बिना यहाँ आ ही नहीं सकते। मिलेगा ही ना स्टे, पता है ना नहीं मिलेगा, इसीलिए जा ही नहीं लेने। तो हमारी तो नम्रता से होता है। आज से नहीं 6 महीने से कह रहे हैं, लेटर की डेट देख सबको भेजा। सर अगर आप रियल होते तो 6 महीने में आपको स्टे मिल जाता। आया समझ में? हमसे बात कर रहे हैं, उसी दिन आप ले लो साहब, हमने मना थोड़ा नहीं किया है, आपको देना पड़ेगा हर हालत में। साहब एक बात बताओ, अब देंगे आपको देना अब तक मैंने मना कर नहीं कर सकता सर। आपका ऋषि सर मैं आपको बताऊं, काम कुछ करूंगा नहीं और काम से डरूंगा नहीं, आप ये कह रहे हो साहब। देखो आप अपनी भाषा में कुछ सर, आप कह रहे हो ना मैंने मना नहीं करा, आप ताला नहीं लगाने दे रहे, आप फिक्सेशन नहीं करने दे रहे, आप पैसे वापस देने बैंक नहीं जा रहे। बात को देखे बढ़ाए ना, मैंने आपको मैं कह रहा हूँ एडीएम फाइनेंस वाले ऑर्डर पे स्टे ले आओ, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को जरूरत ही नहीं है। ये कोई तरीका थोड़ी होता है कि मैं स्टे लेने नहीं जाऊंगा। अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी बचानी है तो स्टे लेके आइए। आप कितना सिंपल सा जवाब है, आपको प्रॉपर्टी बचानी है, आप स्टे ले आइए। आप जवाब ले दोगे यार, आप जवाब नहीं दे रहे, उसके खिलाफ आप जाइए कोर्ट में, ये जवाब नहीं दे रहे हैं।
तो वो दरअसल क्या है, डीएम साहब का उसमें संज्ञान मैंने मैंने आपको किसमें क्लियर बताया कि आप मेरे को अभी सरफेसी एक्ट निकाल के लाके दे दो और लिखा दिखा दो उसमें कि बोरोवर को नोटिस करने के आदेश है। मैं उल्टे पांव चला जाऊंगा, है ही नहीं। हमने एडीएम के चलो जी आप वो छोड़ दीजिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ मिनिस्टेरियल पोस्ट है वो, उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है। आप मुझे एक्ट में लिखा दिखा दीजिए। हम आर्गुमेंट कर चलो वही बता रहा हूँ ना मैं, आर्ग्यूमेंट हम आर्गुमेंट नहीं कर रहे हैं। इतनी देर से आप वही कर रहे हैं। ठीक है जी, चलो यार खाना वाना खाओ। और सुनो भाई साहब, खाना तो खा लो, हम खाना बनवा रहे, चाय बनवाइए। बस भाई साहब, थैंक यू सो मच। चलो बेटा, चलो खाना यार, खाना सुनो, अगली बार कोई भी ऊँची आवाज नहीं। 99% में बोल रहा हूँ, कोई भी कर दो बंद, कर दो, अभी दोबारा चालू कर लेंगे।